हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। उत्तर प्रदेश स्पेशल चैप्टर वाइज ए टू जेड कंप्लीट स्टडी में आपका स्वागत है। यानी कि हम यहाँ पे एक पूरी सीरीज चलाएंगे जिसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, जिनको आप जीके के क्वेश्चन भी बोल सकते हो या जनरल स्टडी उत्तर प्रदेश के बारे में, एक एक चैप्टर करके जो है आपको ये एक तरीके से के पूरे बुक की तरह आपके नोट्स बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आते हैं, ठीक है, या आपके और किसी भी एग्जाम में आते हैं, तो 100% पेनिट्रेशन होगा। ये सीरीज लंबी चलेगी, तो आप जो है हर एक वीडियो को क्या करें, सीरीज क्रम में देखिएगा। ठीक है ना? क्लियर? तो आज से इसका श्री गणेश करते हैं। सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर जो अपकमिंग जो आपका एग्जाम लगा पड़ा है। सीरीज शुरू करने से पहले आप देख सकते हो कि अनअकैडमी पे एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। उस ऑफर में अगर आप जो है इस अप्रैल के महीने में सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है ना, तो आपको जो है कुछ मुफ्त में महीने मिलेंगे। जैसे कि 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा, और ये ऑफर केवल 30 अप्रैल तक ही है। तो अगर आपको लगता है अनअकैडमी प्लस में आना है तो आप MKS लाइव रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। और MKS लाइव रेफरल कोड यूज़ करने से डायरेक्ट आप जो है प्लस में मेरे से जुड़ जाओगे। 10% तो डिस्काउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? प्लस में बहुत ही सिस्टमेटिक वे से तैयारी हो रही है, और एजुकेटर सेक्शन में आप देख ही सकते हो कि आपको वहाँ पे जो है क्या है, मुकेश कुमार सिंह दिख जाएगा मेरा नाम। अब वहाँ पे एंट्री करके सारी कोर्स की प्रोफाइल देख सकते हो कि मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो फिलहाल इस सीरीज की बात कर लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले बच्चों, मेरा समझाने का ये मतलब है कि उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आपको जानना ना, तो ये मैप जो है थोड़ा एक आइडिया रखो कि जो है आपके उत्तर प्रदेश का एटलीस्ट मैप कैसे बनता है। क्योंकि जब आपको जो जलवायु वाला चैप्टर आएगा, सॉइल वाला चैप्टर आएगा ना, तो काफ़ी जो है आप इसके आकार से ही क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आप ये देखिए कि जो है बाउंड्री में, यानी बाउंड्री इन द सेंस, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, हमको इनके नाम याद होने चाहिए। इधर पूर्वी भाग में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, ठीक है, और इधर वेस्टर्न पार्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, सदर्न पार्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। क्लियर? एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए, और उसके हिसाब से क्या होगा, आपके क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। और ये रेगुलर प्रैक्टिस होती है। प्लस के कोर्स में आपको बताता भी हूँ कि किस तरीके से इस मैप को बना सकते हैं। सारे के सारे 75 जिले हैं। टोटल कितने जिले हैं बच्चों? 75 जिले। लेकिन आपको 75 जिले याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बाउंड्री लाइन पे जो जो आपके जिले पढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, एटलीस्ट उनको तो आप याद कर सकते हो। ठीक है ना? और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये सीरीज में जैसे जैसे चलते रहोगे, आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो अपना भी आपको याद रह जाएगा। आप बस कंटिन्यू जरूर रहना इस सीरीज में। क्लियर? चलो भैया, अब हम आपसे आज का जो चैप्टर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे रहेगा। किस पे रहेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे रहेगा उत्तर प्रदेश के। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, बाइलिंगुअल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश के बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का नाम। ठीक है, प्रदेश का नाम जो है उत्तर प्रदेश कब पड़ा? यह पड़ा 24 जनवरी 1950 से। इसको उत्तर प्रदेश यूपी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? प्रदेश की राजधानी, अब आप बोलोगे सर ये भी कोई क्वेश्चन हुआ है? तो सभी को पता है। नहीं, राजधानी कब से? 1935 से लखनऊ जो है आपकी, ठीक है, लखनऊ जो है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से राजधानी बोलते हैं। हालांकि इससे पहले 1921 में भी लखनऊ बनी थी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वो आंशिक रूप से राजधानी बनी थी। यानी 1935 से लगातार अभी तक क्या है, आपकी लखनऊ ही राजधानी है। क्लियर? फिर क्वेश्चन आता है कि भैया आपके उत्तर प्रदेश राज्य का जो है गठन कब हुआ था? तो ऑफिशियल रूप में इसका गठन जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। क्लियर? राज्य का जो पुनर्गठन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो पुनर्गठन जो है राज्य का, ये मैं इंडियन पॉलिटी में भी आपको पढ़ाता हूँ, 1 नवंबर 1956 में हुआ था। क्लियर? ये सब चीज़ें आपको लिख लिख के याद करनी पड़ेंगी, आपको क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य से ही उत्तराखंड नाम का राज्य बना है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि राज्य का विभाजन कब हुआ था? तो जब आपका उत्तराखंड बना था तभी उसका विभाजन हो गया था। कब बना था? 9 नवंबर आपके 2000 सन में। क्लियर? उत्तर प्रदेश से इन लोगों ने
13 जिलों को, कितने जिलों को बच्चों ये भी पूछ देते हैं, 13 जिलों को, 13 डिस्ट्रिक्ट को निकाल के उत्तराखंड नाम का क्या बनाया था, राज्य बनाया था। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रहा है, क्लियर। अब इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आप नोट जरूर बनाइएगा, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है या आपको लगता है कि सर इसमें कुछ अपडेट करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सबके कमेंट क्या है, मोस्ट वेलकम है। अब यहाँ पे राज्य की भाषा क्या है, अगर हम स्टेट लैंग्वेज बोलें तो दो लैंग्वेज है। सबसे प्रथम वाली भाषा जो है वो थी आपकी देवनागरिक लिपि। क्या थी बच्चों, देवनागरी, देवना देवनागरी लिपि, ठीक है, मैं हिंदी, ठीक है। और जो दूसरी राज्य की भाषा बनी, वह उसका श्रेय प्राप्त हुआ आपको उर्दू भाषा को। किसको बच्चों, उर्दू भाषा को। और ये कब आई थी, 1989 में आई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है, क्लियर। अब इसके अलावा जो है क्वेश्चन जो है ऐसे आते हैं, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, सॉरी राजकीय पशु कौन सा है, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन, पक्षी कौन सा है, वृक्ष कौन सा है, तो देख लेते हैं। ये आपको देखो, ये किसका वृक्ष है, आपको आपको पता है कि ये अशोक का वृक्ष है। किसका वृक्ष है, अशोक का। और यही क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य की क्या है, आपका वृक्ष है। याद कर लोगे, स्टेट ट्री क्या है आपका, अशोक है। फिर इसके अलावा जो है पिक्टोग्राफिक मेमोरी इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको याद रहे, बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। वैसे दिखाने की उतनी ज़रूरत है नहीं। ये जो आपका फूल है, ठीक है, इसको आप बोलते हो पलाश का फूल। क्या बोलते हो बच्चों, पलाश। या आप इसको टेसू भी बोलते हो। क्या बोलते हो, टेसू। और ये है आपका राज्य की क्या, पुष्प। क्या है बच्चों, ये राज्य की पुष्प है। अगली नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं आपका, ये क्या है, इसको आप क्या बोल सकते हो, सारस बोल सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में क्रॉन्च बोल सकते हो, बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। ये क्या है आपका, राज्य की पक्षी है। क्या है बच्चों, राज्य की पक्षी है। अब आप कभी भी गलत नहीं करोगे, आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी आपके दिमाग में चल रही है। ये क्या है आपका, दिस इज द बारहसिंगा, ठीक है। और बारहसिंगा है जो बच्चों, ये क्या है आपका, राज्य की पशु है। क्या है आपका, राज्य की पशु, ठीक है। 12 होते हैं, आप गिन के भी देख लोगे तो इसमें एग्जैक्ट 12 आपको दिख भी रहे। 12 सिंह, इसी से 12 सिंगा बना, ठीक है। अब जो है पिक्टोग्राफिक मेमोरी काफ़ी हो गई। अगर हम राज्य की खेल की बात करें, किसी को पता है राज्य की खेल क्या है, तो यह है आपका हॉकी। क्या है आपका, हॉकी है। एकदम बेसिक बेसिक चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है बहुत आसान भी है, क्लियर। क्या आपने उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह देखा है, देखा है। तो राजकीय चिन्ह अगर आप उत्तर प्रदेश का देखते हो, तो आपको जो है उसमें राज्य की चिन्ह की बात करें, तो राज्य की चिन्ह में एक जो है व्रत होगा, गोला, ठीक है। उसमें दो मछली होंगी, और उसमें जो है एक जो है तीर धनुष होगा, ठीक है। आप गूगल में सर्च करना तो आपको जो है लोगो मिल भी जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो विधान मंडल है वो किस तरीके का है, तो जो राज्य का विधान मंडल है, जैसे मैं आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। वैसे तो प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट में प्लस में आपको पढ़ा रहा हूँ, A to Z सारे सब्जेक्ट, मतलब सारे सब्जेक्ट, ठीक है। राज्य का जो विधान मंडल है वो कैसा है, द्विसदनात्मक है, ठीक है। द्विसदनात्मक का मतलब क्या होगा, बाई कैमरल टाइप का है। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था अगर आप देखो तो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी प्रावधान है। हिंदी माध्यम वालों के लिए आपका विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है ना, क्लियर, याद रखना। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के दिखा सकते हो कि भारत में कितने राज्य हैं जहाँ पे ये द्विसदनात्मक टाइप की क्या है, प्रणाली है, ठीक है ना। जब बच्चों क्या कहते हैं, उत्तराखंड नहीं बना था, ठीक है ना, जब उत्तराखंड नहीं बना था तो उस समय उत्तराखंड के, यूके का मतलब यहाँ पे उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड के बनने से पहले अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो उसमें
SLA में टोटल सदस्य जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे 425। लेकिन अब उत्तराखंड तो हट जो है बन चुका है, तो फिर क्या हुआ, सीटें भी कम हुई। आपको पता है 13 जिलों को काट के उत्तराखंड बनाया गया था। तो अगर हम वर्तमान में बात करें कि अभी क्या पोजीशन है, तो मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान में आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप विधानसभा बोलते हो, उस विधानसभा में बच्चों 404 टोटल सीटें हैं। इस 404 में 403 जो है आपके चुने हुए हैं और एक आपका एंग्लो इंडियन इंसान है, ठीक है ना। और वैसे ही एंग्लो इंडियन का क्राइटेरिया खत्म हो रहा है, तो इस पर आप विशेष ध्यान देना। क्लियर। ये जो विधानसभा है भैया, ये 17वीं विधानसभा है, ठीक है ना। और इस विधानसभा में अगर हम बोले कितने महिला जो है MLA बनी, तो भैया इस 17वीं में आपकी 42 MLA क्या है, महिला है। यह क्वेश्चन पूछा सकता है। अब जब अगला चुनाव होगा वो क्या होगा, 18वीं विधानसभा के लिए होगा। अगला चुनाव किसके लिए होगा बच्चों, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अगला चुनाव जो है आपका 18वीं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होगा। कोई दिक्कत। अब हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे जो है क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है विधानसभा की सीटें आती हैं, ठीक है। तो विधानसभा का मतलब हो गया राज्य से रिलेटेड, और संसदीय सीट का मतलब हो गया कौन सी, आपकी MP, यानी कि कौन सी, लोकसभा वाली जो जनरल इलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं इस समय सर्वाधिक विधानसभा, ठीक है, विधानसभा जिसमें आप MLA बनते हो, ठीक है ना, सीटों वाला जिला अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है आपका, प्रयागराज, ठीक है, जिसको आप इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाते थे। इसमें 12 सीटें जो है दे रखी हैं विधानसभा को। और अगर कोई पूछे सबसे कम, तो सबसे कम में 3 जनों में टाई होता है। क्लियर। सबसे कम विधानसभा की सीटों वाला अगर हम बोलें जिला, तो वो जिला की जगह जिले लिखना ज़्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें श्रावस्ती, ठीक है, हम बात करें महोबा, हम बात करें चित्रकूट, क्लियर, ये 3 जो हैं आपके जिले जिनमें दो 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 क्या है, विधानसभा सीटें हैं। क्लियर। तो मैंने कहा ना 3 जनों में टाई होता है। अब इस जो है विधानसभा में आपको पता है कि 404 है, 403 चुने हुए हैं, एक क्या है, एंग्लो इंडियन है। तो कितने सीटें जो हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित हैं, तो 17वीं विधानसभा में, कौन सी, 17वीं विधानसभा में, अगर आपने जो है पुराना देख रहे होगे तो आप अपनी बुक को करेक्ट कर सकते हो। 17वीं विधानसभा में टोटल आरक्षण वाली सीटें थी 86। उन 86 में से 84 जो थी शेड्यूल कास्ट के लिए थी और 2 थी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है ना। तो 84 + 2 86 टोटल हो गया। क्लियर। यह भी क्वेश्चन जो है एक बार आपका पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हिंदी में लिख रहा हूँ तो मैं उनको इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ जहाँ पे आपको ज़रूरत है। बायलैंग्वेज बनोगे तो ज़्यादा आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। अब एक थोड़ा आपको अटपटा सा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपकी स्वतंत्रता यानी आज़ादी के बाद आपको पता है जो विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो विधानसभा है, आपको पता है उसकी जो भी बैठक होगी वो ऑब्वियस राजधानी लखनऊ में ही होगी। लेकिन एक बार बाहर भी हुई है और वो हुई है प्रयागराज में, याद रखना। तो विधानसभा की लखनऊ से बाहर भी, लखनऊ से बाहर भी एक बार बैठक हुई है, ठीक है, जैसे कि प्रयागराज में, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा उत्तराखंड आपका पड़ोसी है, तो यहाँ पे भी जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक कभी जो है गैंडसैंण में भी हुई थी। वैसे मोस्ट कॉमनली देहरादून में होती है। तो केवल एक ही बार ऐसा हुआ है, और सन को याद नहीं करना है, केवल जगह को याद रखना है, ठीक है ना। अब विधानसभा कंप्लीट हो गया, अब विधान परिषद की बात करें। विधान परिषद का मतलब बच्चों हो गया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इसका गठन कब किया था, तो 1937 से ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। इसमें अगर हम वर्तमान सदस्य की बात करें तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, 100 सदस्य होते हैं। यानी कि ये भी एक तरीके से क्या कहलाए, आपके MLA साहब ही कहलाए।
ठीक है ना। तो ये हो गया विधान परिषद का। अब जनरल इलेक्शन मतलब जो केंद्र सरकार वाले होते हैं जिसमें एमपी बनते हैं। तो वर्तमान में अगर हम बात करें लोकसभा, ठीक है, लोकसभा की कितनी सीटें जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो यानी कि टोटल 80 सीटें। तभी तो बोलते हैं उत्तर प्रदेश जिसने जीत लिया ऑलमोस्ट क्या है उसी का प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसी एक कहावत है, ठीक है। तो 80 सीटें यानी कि 80 सदस्य, यानी सदस्य को क्या बोलते हो, एमपी बोलते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उत्तर प्रदेश से चुने जाएंगे। समझ में आया। और इसमें भी आरक्षण का क्या प्रावधान है अगर हम बताएं आपको, रिजर्वेशन का क्या प्रावधान है, तो इसमें जो है 80 में से आउट ऑफ 80 17 सीटें जो हैं शेड्यूल कास्ट के लिए हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी नहीं है। अभी आप बोलोगे सर शेड्यूल ट्राइब के लिए तो आपने बताई थी दो, अरे वो विधान सभा की है और यह है लोकसभा। तो लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई भी आरक्षित नहीं है, 17 जो है केवल किसके लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए। और इसका आरक्षण का क्राइटेरिया, कोई भी सीट जो है आरक्षित सीट कैसे होगी, ये वहाँ की लोगों की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया, क्लियर। अगर अब लोकसभा की बात हो रही तो राज्यसभा की बात कर लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा के टोटल सदस्य यहाँ से कितने चुने जाते हैं, 31। ये भी क्या है अपने आप में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। अब अगर हम राज्यसभा और लोकसभा की बात कर ली तो संसदीय क्षेत्र की भी बात कर लें। तो मतदाता की दृष्टि से, मतदाता मतलब वोटर्स, सबसे ज़्यादा वोटर्स किस संसदीय क्षेत्र में पड़ते हैं, तो मतदाता की दृष्टि से अगर देखा जाए आपका सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, ठीक है, आपका यानी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी बोलेंगे इसको, वो है गाजियाबाद, क्लियर। और इसी का उल्टा कर दो कि मतदाता की दृष्टि से, मतदाता की दृष्टि से मैं ऐसे जो मार दे रहा मतलब सेम, ठीक है। सबसे छोटा छोटा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है तो उसका आंसर आएगा सबसे छोटे के में आपका बागपत। समझ में आया। बागपत बहुत हॉट सीट रहती है हमेशा, आपको पता ही है। तो ये एक हमने छोटा सा क्या करा, आपको समझाने की कोशिश करी। कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कुछ कमी लगती कि नहीं सर ऐसे मत पढ़ाओ, किसी और स्टाइल से पढ़ाओ, तो हम उसको भी पढ़ाने के लिए क्या है आपको तैयार है, ठीक है ना, क्लियर। और आपको पता है कि प्लस में जो है क्या है पूरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको बहुत बार बताया कि मैं आपको जो है सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, साइंस एंड टेक भी पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ आपको, क्लियर। सारे सब्जेक्ट हो गए ना, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, 1 2 3 4 5 6, एक रह रहा है आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। तो मैं सब पढ़ा रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूँ। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मुकेश कुमार सिंह मेरा नाम है। एजुकेटर सेक्शन में मैं आपको कहीं ना कहीं दिख जाऊंगा। और आप जो है उसमें क्या करा करो, उसको जाया करो, टच किया करो, तो आप जो है प्लस कोर्स में जाओगे। प्लस कोर्स में ऑन गोइंग कोर्स में जा सकते हो, उसको सी ऑल करके देख सकते हो, कंप्लीटेड कोर्स को जाके सी ऑल करके देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा। और हर एजुकेटर की अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास होती है। अगर आपको लगता है कि सर हमें पैसे नहीं देना है, पहले समझना है क्लासें कैसे होती हैं, तो स्पेशल क्लास सबके लिए फ्री होती है, ठीक है। तो आप किसी भी लाइव स्पेशल क्लास में आमंत्रित है, मेरी या किसी भी और एजुकेटर की। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 12 महीने की फीस मात्र 6300 रुपये है आफ्टर अप्लाइंग द रेफरल कोड। और 24 महीने की फीस है मात्र 7560। इस 6300 रुपये में आपको क्या क्या मिलता है, कंप्लीट प्रीलिम्स मिलती है प्रिपरेशन, कंप्लीट प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलती है, फिर कंप्लीट मेंस मिलता है, GS1 GS2 GS3 GS4, ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर इसकी भी टेस्ट सीरीज होगी आपको। फिर आपके बाद ऐसे की क्लास, फिर उसके बाद आपकी इंटरव्यू की क्लास। आप इसकी कॉस्ट जोड़ सकते हो। टेस्ट सीरीज की ही मार्केट में कॉस्ट क्या है, 10-10 हज़ार से लेके 4 हज़ार 5 हज़ार 7 हज़ार सब कुछ है। मेंस की टेस्ट सीरीज और है। और इन सबको आपके PDF के नोट्स भी मिलते हैं, आप कहीं से भी जो है क्वालिटी को चेक कर सकते हो कि किस तरीके का पढ़ाया जाता है। समझ में आया। और जो है 24 महीने की फीस तो और भी कम है, 7560। तो आपको 24 महीने तक आप कोई सा भी अनअकैडमी में कोर्स देख सकते हो, किसी भी एजुकेटर का देख सकते हो, कोई सा भी मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो।
हर बार अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी नए बैच के लिए भी, समझ में आया? केवल एक बार सब्सक्रिप्शन का पीरियड लेना पड़ता है 12 महीने या 24 महीने। उसके बाद कितने भी जो भी कोर्स आए, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, चाहे मेंस की टेस्ट सीरीज हो। हाँ, इसमें ऑप्शनल तो रह गया, एक आपके ऑप्शनल की तरह तैयारी की जाती है और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी। अब आप बताओ ये इतना सस्ते में आपको पूरे भारत में कहीं मिल रही हो तो ठीक है ना। तो आप ऑप्शनल के बैच में भी ऑलरेडी क्या होते हो, उसमें एलिजिबल बन जाते हो, ठीक है ना। अलग से कोई फीस जमा नहीं करनी पड़ती, एक ही बार समय लेना पड़ता है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है लगातार मुझे अनअकैडमी ऐप पे मैसेज भी करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ यही क्राइटेरिया आने का। अनअकैडमी ऐप जैसे ही खोलते हो तो वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन दिखता होगा, 12 या 24 महीने का चुनो। क्योंकि मैं कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूँ तो मैं मानता हूँ 12 और 24 महीने सबसे बेस्ट होते हैं। और वहाँ पे एक रेफरल कोड बॉक्स होगा, वहाँ पे आपको MKS लाइव टाइप करना है, ठीक है। MKS लाइव टाइप करने के बाद उसको अप्लाई करना है, टच करना है, जब लिखा आ जाए रेफरल कोड अप्लाइड और पीस जो है 10% डिस्काउंट होकर 6300 और 7560 बन जाए, तो उसी के बाद आप पेमेंट कर सकते हो। इसमें EMI बन सकती है यार, महीने का 300-400 रुपये भी नहीं आता, ठीक है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो। आप इस चीज़ को समझो, पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच। और एक जो ऑफर जो मैंने आपको दिखाया था ना कि अप्रैल में ऑफर चल रहा है, तो उसमें 2 महीने और आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सेम 12 महीने के रेट पे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस क्लास। और कमेंट जरूर करना अगर कुछ भी कमी दिखे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसकी सीरीज आती रहेगी, इंतजार करना। और सीरीज भाई आज क्या करोगे, नोट्स बनाओगे, क्लियर? तो दिस वाज अबाउट टुडे क्लास। बाय एंड गुड नाइट।